ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था भाई विशेष? हाँ वेरी गुड। मतलब क्या है, मतलब क्या था सेल्फ इंडक्शन का? व्हाट वाज सेल्फ इंडक्शन? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? बताओ क्या पढ़ाया था? एक कॉइल होती थी हमारी। हाँ हाँ हाँ, एक जना बता, एक जना बताओ कौन बता रहा है? वो बता रही थी, बता। हम्म 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 हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सेम कॉइल में। बहुत बढ़िया। हाँ तू बता, तू भी कुछ कह रहा था। यही है, ठीक है बोल। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था आरुष? अबे इनकी नहीं है यहाँ पर। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? यदि कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा, यदि कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो एक, हाँ हाँ क्या होगा? ईएमएफ अपोज होगा। हाँ हाँ, यदि यदि सुनो, सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? ये अगर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और यदि ये करंट चेंज होता है, ये करंट को चेंज होता है तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल विल चेंज। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और करंट इंड्यूस हो जाएगा। अगर करंट बढ़ेगा तो, करंट अगर बढ़ रहा होगा तो एक अपोजिट करंट क्रिएट हो जाएगा, अपोजिट करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंस लॉ यही कहता था, लेंस लॉ यही कहता था। अबे याद है कि नहीं याद है? भूल गए? डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन क्या थी सेल्फ इंडक्शन की? in which on changing the current an opposing EMF is in the same coil, then it is known as the self induction. self induction, अच्छा, the back जो EMF इंड्यूस होता था उसको क्या बोलते थे? बैक EMF। और सेल्फ इंडक्शन को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई? हाँ, बिकॉज इट अपोज द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द करंट। अगर कॉइल में करंट बढ़ना चाहेगा, अगर कॉइल में करंट बढ़ना चाहेगा तो उस कॉइल को इस करंट को बढ़ने नहीं देना चाहता, इस वजह से एक अपोजिट करंट सेटअप हो जाएगा। अगर कॉइल में करंट गिरना चाहेगा तो फिर बेटा इसको कम नहीं होने देना चाहेगा और एक इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट सेटअप हो जाएगा। मतलब चेंज इन करंट को अपोज करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक पढ़ा था हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल पढ़ा था ना, याद है? अरे एल क्या होता है? एल क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या बोलते थे? एल क्या बोलते थे? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। याद है फॉर्मूला क्या आता था एल का? एल का फॉर्मूला क्या आया था? एन फाई अपॉन आई। एन फाई क्या होता है? टोटल फ्लक्स, और ये तो करंट है कॉइल के अंदर। ठीक है, डिफाइन कैसे करते थे? एल इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स जब आई की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए। तो ये क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला था एल का, अच्छा ईएमएफ का निकाला था हमने। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? बाय सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, माइनस का डी फाई ओवर डी टी। डी फाई क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया। और इसके एक और फॉर्मूला आया था ई का, माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। याद है कि नहीं है? तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो प्लस हो जाएगा। तो एल की एक और वैल्यू आई थी ईएमएफ अपॉन डी आई ओवर डी टी। याद है? अब आ गया याद आ गया? तो कैसे डिफाइन किया था? एक और डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया था? यदि ये चीज 1 हो जाए, इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर करंट है, नीचे टाइम है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो एल किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ के। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। याद है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एल? अच्छा अब यूनिट तो बता ही नहीं, आज बताएंगे।
हाँ भाई क्या चाहिए? पानी लो, दूध, चाय, कुछ और? ओहो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ब्रो। तू उधर देख चल, आज बर्थडे है कल बर्थडे है, सुनता ही है नहीं, बोल रहा हूँ बिलेटेड। चलो इसी बात पे तू हॉटस्पॉट दे दे यार, ये किसी के पास है नहीं, सब गरीब है यहाँ पे, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी। चल फटाक से आज चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, बच्चे कम आए तो। क्या नाम से भाई? ओप्पो। तेरा दोस्त नहीं आया आज? 1 2 3 और कैसी रही भाई तेरी पार्टी वार्टी? कहाँ दी तूने दोस्तों को? ओप्पो A31 है ना तेरा? तो कनेक्ट तो हो नहीं रहा, बंद हो गया क्या? इसका तो हो गया, एक ही है क्या डिवाइस? यस 2 कर दे। हाँ इसको रफ करियो आज। अबे हो ही नहीं रहा ये तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक है ना? अब हो गया, लेट होता है। चलेंगे भाई, तो आ ही नहीं रहा लेकिन। नहीं नहीं सही है, अब आएगा, थोड़ा सा टाइम टाइम लगता है यार। हाँ भाई समझ गए ना, सेल्फ इंडक्शन समझ गए थे? अरे सेल्फ इंडक्शन समझ गए थे भाई। चल बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं यूनिट्स वगैरह। यहाँ तक की बात हो गई थी, यहाँ तक की बात हो गई थी, अरे यहाँ तक की बात हो गई थी, ठीक है, हो गई थी कि नहीं हो गई थी? चल अब बात करते हैं एल की। एल की यूनिट क्या होती है? एल क्या होता है भाई सीरियस? एल क्या होता है सीरियस? एल क्या होता है? आया था ना तू लास्ट क्लास में? एल क्या होता है भाई? हाँ तू बता क्या होता है? हाँ एल, एल की हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एल, जल्दी डालो एल। सीरियस तेरा ध्यान नहीं है? बस तुम्हारा ध्यान उसी में रहता है। चल कोई बात। यूनिट ऑफ दी एल की ऐसा यूनिट क्या होती है लिख लेंगे। एल की ऐसा यूनिट होती है हेनरी, हेनरी होती है हेनरी, हेनरी वाज द साइंटिस्ट, हेनरी होती है, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एल एल ठीक है, ऐसा यूनिट है, लिखवा दूंगा अभी, टेंशन मत लो, देख लो ठीक है, अभी स्लाइड शो कर दूंगा, उसमें लिख लेना, टीप लेना उसमें से, ठीक है। अच्छा एल का फॉर्मूला क्या आता है भाई? एल का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले थे, एन फाई अपॉन आई और एक ईएमएफ वाला भी तो है, माइनस एल डी आई ओवर डी टी, दो फॉर्मूले है ना। अरे यहां से भी निकाल सकते हैं एल की यूनिट, यहां से भी निकाल सकते हैं, तो यहां से निकालोगे तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या होगी? एन फाई की। फाई की यूनिट क्या होती है? फाई क्या है? फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, वेबर बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय एम्पियर, तो एक यूनिट तो ये आ गई वेबर पर एम्पियर, ठीक है। अच्छा यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी? एल की, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? आई है ना, ये आई अपॉन एम्पियर पर सेकंड हो गया ना ये तो। अबे भाई करंट है, कूलम इज द चार्ज, गधे।
एम्पियर पर सेकंड हो गया ना, तो नीचे आके क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अरे सही है, सही है, बहुत बढ़िया। इसकी एक यूनिट होती है हेनरी, हेनरी इज द मोस्ट कॉमन यूनिट, तो लिखेंगे ये पहला पॉइंट, जल्दी लिखो फटाफट, कॉपी करो जल्दी। हेनरी कह लो, वोल्ट पर एम्पियर सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर कह लो, या फिर वेबर पर एम्पियर कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये कैसे आई है यूनिट, पता है, पता है ना। पानी कैसा है बेकार सा, हाँ यार दर्द हो रहा है यार, आरुष यार आज चेस्ट ट्राइसेप्स। अच्छा इसकी डायमेंशन बताओ एल की, चल 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 लिखेंगे, जल्दी लिख लिया, बहुत सिंपल है, लिख लिया। फाइव की डायमेंशन क्या होती है, लिखवा चुका हूं, पलटो देखो, तुम्हें याद नहीं है तो। फाइव की डायमेंशन बताओ। हाँ, एन फाइव अपॉन कहां पे, आई, आई, एन फाइव अपॉन आई। फाइव की यूनिट होती है वेबर, आई की यूनिट होती है एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर, ठीक है भाई। चलो, स्केलर क्वांटिटी होती है एल, इज द स्केलर क्वांटिटी, लिख लेंगे ये भी। अब बताओ डायमेंशन, एल की डायमेंशन क्या होगी, ए माइनस एल, कैसे निकाली आपने, फाइव की। अच्छा एल का फॉर्मूला क्या है, एल का फॉर्मूला क्या है, एल का फॉर्मूला है एन फाइव ओवर आई। एल की डायमेंशन निकालनी है तो ऊपर वाले की डायमेंशन और नीचे वाले की डायमेंशन। इसकी डायमेंशन करा चुका हूं मैं, इसकी डायमेंशन करा चुका हूं मैं, बताओ भाई क्या है इसकी डायमेंशन, ml2 t माइनस टू a माइनस वन डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशन a, तो a ऊपर आगे क्या हो जाएगा, a माइनस टू, तो ये हो जाएगी, तो यही लिखिए भाई, ठीक है। लिखो, छापो जल्दी, छापो जल्दी। फोटो क्यों ले रहा है तू, लिख क्यों नहीं रहा, घर पे काम। ध्रुव कौन, अच्छा